पिता की असीम रहमत आप सभी पर बनी रहे। यहाँ से जो शब्द आते हैं वह इस शरीर से नहीं आते और आप शरीरों के लिए भी नहीं है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप शरीर नहीं हैं और ना ही जो शब्द आप सभी तक पहुंच रहे हैं वह किसी से शरीर से पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो परमपिता के दिव्य संदेशों को शरीर का रूप समझते हैं कि शरीर से आ रहे हैं और शरीरों के लिए आ रहे हैं, वह अपनी इस अज्ञानता को ख़त्म कर लें, समाप्त कर लें, अन्यथा वो इसका लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और जितना ज्ञान वो समझते हैं कि हमारे अंदर ज्ञान है, वो सब उनका अहंकार है। जिस ज्ञान को समझना चाहिए वह इस ज्ञान को नहीं समझ पाते, क्योंकि निष्पक्ष ज्ञान, निर्लेप ज्ञान, निस्वार्थ ज्ञान सिवाय जीवात्मा के मालिक के अलावा कोई नहीं दे सकता। निस्वार्थ का मतलब जहाँ किसी प्रकार का भी स्वार्थ ना हो, जहाँ अपने से जुड़ाव का भी स्वार्थ ना हो, जहाँ एक गिलास पानी का भी स्वार्थ ना हो, जहाँ एक दूसरे को दीदार दर्शन का भी स्वार्थ ना हो, जहाँ अपने प्रति मान सम्मान का भी स्वार्थ ना हो, जहाँ सब कुछ देकर भूल जाना ये निस्वार्थ होता है। मैं अपने चारों ओर भीड़ लगाऊं, मैं अपने सामने सजदा करने वालों की भीड़ लगाऊं, ये सब स्वार्थ होता है। और निस्वार्थ कार्य केवल वही करता है जो आपका मालिक होता है। जब बादलों की बारिश होती है, जब पेड़ों से हवा चलती है, क्या देखती है? क्या आप उसकी वाहवाही करोगे? क्या आप उसको पेश करोगे? कुछ नहीं देखती। ये होता है निस्वार्थ भाव। और निस्वार्थ भाव शरीर के लिए नहीं होता, जीवात्मा के लिए होता है। सबसे पहले आप एक दिमाग से अपनी ये बात निकाल दें कि आप शरीर हैं, और ये भी निकाल दें कि ये जो शब्द आते हैं, ये जो संदेश आते हैं, एक शरीर से आते हैं। मैं कौन हूँ ये जानना आपके लिए इसीलिए ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप जान करके शरीरों में उलझ जाते हैं। मुझे भी भूल जाइए और अपने शरीर को भी भूल जाइए और परम पिता के दिव्य संदेशों को समझने की कोशिश कीजिए। ये आपकी जीत के लिए वह अस्त्र शस्त्र है जो आपके अंदर बैठे उन मायावी शैतानों से, शक्तियों से पीछा छुड़ाएंगे, बचाएंगे, जो आपके इस बहुमूल्य जीवन को ठक्कर ले जा रहे हैं। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आप मुझे शरीर ना समझिए और ना स्वयं को शरीर समझिए। यहाँ कोई पूजा पाठ, इबादत, योग, समाधि, साधनाएं, भक्ति का प्रसाद नहीं बट रहा है। जो केवल आप कर सकते हैं वो कीजिए। जो शरीर करता है उसके लिए कोई यहाँ से मंत्र नहीं है, और ये सब आपके काम आने वाले भी नहीं हैं। ध्यान रखिए, ये शारीरिक क्रियाएं
सब मायावी हैं और मायावी मन के इशारे पर आप नाच रहे हैं। ये ना समझिए कि जो कुछ आपके मन में चलता है उसकी परम पिता को खबर नहीं है। जो आप करते हैं उसकी भी खबर है। जो इस सृष्टि के, जो मानवता के विनाश का भाव आपके मन में जग रहा है उसकी भी खबर है। इसलिए चेतन हो जाइए। जो चाहते हैं अपने जीवन में जीत हासिल करना, वो वास्तव में सही समझ ना होने के कारण मायावी बन जाती है। जो आपको अपने कब्जे में लेकर आपसे मेरी बनाई हुई सृष्टि में बिगाड़ पैदा करने के लिए उकसाती है, नहीं समझना चाहते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अपने आप को समझने की क्षमता नहीं है। इसलिए संदेशों से अपने आप को समझने की क्षमता बनाइए। आप समझते हैं कि मैं शरीरों में सीमित हूँ। जिस शरीर से संदेश आ रहे हैं मैं उसके अंदर सीमित हूँ, तो भूल जाइए मैं आपके अंदर भी उपस्थित हूँ। मैं आपके चारों ओर उपस्थित हूँ। आपके अंदर क्या चल रहा है, किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं सृष्टि में बिगाड़ पैदा करने के लिए, मानवता का हरण करने के लिए, किस प्रकार की नफरतों को उत्पन्न कर रहे हैं संसार के लिए। ध्यान रखिए, जो जीत आप हासिल करना चाहते हैं वह आपकी वास्तविक जीत नहीं है। मैं मानता हूँ कि हर इंसान अपने जीवन में एक जीत हासिल करना चाहता है, लेकिन उसको सही पता नहीं है कि जीत तो हासिल करनी है, कौन सी करनी है। मायावी मन अहंकार को उकसाकर जीव को जीत की ओर ले जाने के लिए उकसाता है और फिर वह इस शरीर के द्वारा अपने दिमाग का इस्तेमाल, अपने शरीर का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए नहीं, मानवता का हरण करने के लिए, मानवता का विनाश करने के लिए करता है। जिस प्रकार से एक आतंकवाद को धारण करके इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल अपने शरीर का करता है, उसी प्रकार से आज विश्व में फैल रहे इस महामारी कोरोना वायरस का भी इस्तेमाल कर रहा है। मत समझिए आप हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में, चीन में हो या जापान में, मत समझिए कि आपको समझाया नहीं जा रहा, आपको जगाया नहीं जा रहा। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मेरी उपस्थिति नहीं है। कोई ऐसा शरीर नहीं है जहाँ पर मेरी उपस्थिति नहीं है। मैं आपके घट में रहकर आपको समझाता हूँ, लेकिन नहीं समझते। क्या समझते हैं? वो विराट स्वरूप जो गीता के अंदर दर्ज किया गया है, क्या उस शरीर को या उस रूप को समझते हैं? मेरे असंख्य हाथ पैर हैं। समझ लीजिए, आप अज्ञानतावश नहीं समझ पाते कि मैं वही हूँ जो आपके शरीरों में उपस्थित हूँ। आप ही मेरे हाथ पैर हैं।
आप अज्ञानता के कारण सारे कार्य कर रहे हैं। मेरी ओर से आप विमुख हैं, मेरी ओर को आपका मुख नहीं। तो ध्यान रहे, ये ना सोचिए शरीर छोड़ने के बाद आप कहीं जाएंगे। आपका हिसाब होगा। तब तक आप बंदी बने रहेंगे जब तक आपका हिसाब नहीं होगा। आप जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उन सब का हिसाब होगा। मिट्टी का समझकर आप अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं। ध्यान रखिए कि जिस शक्ति के ऊपर आप सारे कार्य कर रहे हैं, वह शक्ति भी मैं ही हूँ। मुझको आप शरीर ना समझिए। और अपने आप को अगर आप शरीर समझते हैं और सोचते हैं शरीर त्यागने के बाद हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, तो इस विचार को निकाल दीजिए। इस शरीर के द्वारा भी आपने अपने किए को भुगतना है और इसके बाद अपने किए के अनुसार भी आगे शरीरों में जाकर के प्राप्त करना है। इसलिए जो जीत आपको उकसाती है वह साधारण नहीं है। आप अपने मन में उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, अहंकार जैसे मायावी शक्तियों से बचाइए। इन संदेशों को अपना अस्त्र शस्त्र बनाइए। अपने अंदर से उन्हें मिटाइए, आपकी शानदार जीत होगी। ये संदेश जहाँ आपके लिए अस्त्र शस्त्र हैं, वहीं आपके लिए वह रथ भी हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएंगे और शानदार जीत हासिल कराएंगे। इस प्रकार की जो जीत हासिल कर रहे हैं, ये मायावी है। ये आपके सुखों का कारण नहीं। ये मायावी जीत आपको आपके लक्ष्य से भटका रही है, आपके बहुमूल्य अवसर को ठग रही है। इसलिए असाधारण जीत हासिल कीजिए। इन संदेशों के द्वारा आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जिस प्रकार से आज अपने दिमागों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बुद्धि का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बात सभी के लिए लागू नहीं है। ध्यान दीजिए। ये शरीर सीमित है, लेकिन इस शरीर में जो बोल रहा है वह सीमित नहीं है, असीम है, असीमित है। और वहाँ भी है जहाँ पर अपने मन में नफरतों के राक्षसों को पालकर मानवता के विनाश का कारण पैदा कर रहे हैं। अपनी बुद्धियों में समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पर उससे मानवता का नाश हो जाएगा। तो याद है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। खुदा को, ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को, रब को, भगवान को कहाँ समझते हो? आसमान में, किसी और लोक में? ये आपकी नादानियाँ हैं, ये आपकी भूल है, ये माया का पर्दा है आपकी बुद्धि पर, आपकी आंखों पर।
एक तरफ कहते हो सब जगह है और एक तरफ समझते हो कहीं और है, और एक तरफ कहते हो हमारे अंदर है, सामने वाले के अंदर नहीं है। ये अज्ञानता का पर्दा उतारिए, आज समय है आपको अपनी जीत हासिल करने का, जन्म मृत्यु पर विजय पाने का, अपने आप को दुखों से बचाने का समय है। समय बदल रहा है। इस समय के बीच में यदि आप अपने बुद्धि का प्रयोग मानवता के विनाश की ओर लगाएंगे तो उसके भयानक परिणाम आपके सामने आएंगे। इसलिए जितना हो सके परम पिता की बनाई सृष्टि में अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान कीजिए, ताकि आप अपने जीवन के लक्ष्य से वाकिफ होकर प्राप्त कर सकें। अपनी शैतानी बुद्धि को मालिक के सुपुर्द कीजिए, जहाँ से इसका उचित मार्गदर्शन होगा, आपके सुखों के द्वार खुलेंगे। मानने को तैयार नहीं हैं, समझते हैं मैं कहीं और उपस्थित हूँ। एक पिता अपने बच्चे को जब पालता है, उसका कहीं दूर रहकर पालन पोषण नहीं करता। ध्यान रहे। अगर अल्लाह कहकर पुकारते हैं, अगर ईश्वर परमात्मा परमेश्वर भगवान कहकर पुकारते हैं, चाहे भोला कहते हैं, चाहे शंकर कहते हैं, चाहे महाकाल कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, ये सब मेरे ही रूप हैं। मेरी उपस्थिति सब में है, सब मुझ में है, और आप मुझसे अछूते नहीं हैं। लेकिन आप अपनी मुक्ति का रास्ता खोजिए, यही बेहतर है, जिसके लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है। सौभाग्यशाली हैं जो आप इस समय पर इस संसार के अंदर उपस्थित हैं, जहाँ पर आज वो दिव्य संदेश पहुँच रहे हैं जो आपकी जीवात्मा के कल्याण का मार्ग है। यहीं से खुलेगा आपकी जन्म जन्मांतर के जन्म मृत्यु का रास्ता, जिसके बाद आपको मृत्यु का कभी दुख नहीं होगा, कभी भय नहीं होगा। मुझको जानने की कोशिश नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन भूलिए नहीं, ये जो आप हाथ पैर चलाते हैं, ये जो दुआएं मांगते हैं, ये जो इबादतें करते हैं, किससे करते हैं? जानते हैं आपका जो हाथ चलता है वो किसके लिए चलता है? वो भी मेरे लिए चलता है। मुझे शरीर ना समझे, मैं आपके पास हूँ, आपके सुखों के लिए संसार में इस माध्यम से पेश हूँ। स्वीकार करेंगे तो आपका लाभ होगा, अन्यथा आप यह बाजी हार जाएंगे। समय के बदलने में अपना सहयोग प्रदान कीजिए, सकारात्मक विचारों की उत्पत्ति कीजिए। मत भूलिए
कि ये संदेश आपके लिए नहीं है। पहले भी कहा है, आप विश्व में कहीं भी हो, अपने बुद्धि का सकारात्मक उपयोग कीजिए, अन्यथा इसके भयानक परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। आपने परमपिता के दिव्य संदेशों को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि जीवन में शामिल किए तो फिर लाभ ही लाभ प्राप्त होना है, और यदि सुना अनसुना कर दिया तो फिर समझने की कोशिश कीजिए कि इससे हटकर जीवन को अगर जिया तो क्या हासिल कर पाएंगे, किस विश्वास के साथ इस जीवन की यात्रा को तय करेंगे, किस आधार को लेकर इस जीवन का उपयोग करेंगे। जो संसार का आधार है, यदि इसके संदेशों को जीवन में शामिल नहीं किया तो क्या लाभ है इस जीवन का, बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिसका एहसास इस शरीर को छोड़ते समय होगा, इस घर से निकलते समय होगा, बार बार देखोगे, बार बार पछतावा होगा, क्योंकि ये न शरीर प्राप्त होगा और न ये समय प्राप्त होगा और न ये संदेश प्राप्त होंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जाग जाइए, चेतन हो जाइए, उस जीत को हासिल कीजिए जो आपको उकसाती है, जो वास्तविक है। मानवता पर विजय पा लेना ये जीत नहीं है, ये हार है, और वो हार जो पतन का कारण है, जो 84 लाख भवसागर के नर्क में ले जाने का कारण है। आपसे निवेदन है, आपने सुना है और तक शेयर कीजिए। और यहाँ जो सावधान किया गया है, केवल उनको जो अपनी शैतानी बुद्धि से परमपिता की बनाई हुई सृष्टि में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। वो नहीं जानते कि मैं अगर एक कमरे के अंदर भी कुछ कर रहा हूँ जहाँ पर कोई नहीं देख रहा, पता भी है कि मालिक हर जगह विद्यमान है, लेकिन शैतानी दिमाग उस पर विश्वास नहीं होने देता, वो गुमराह कर देता है और उससे अपने मतलब के कार्य करा ही लेता है, जिसका परिणाम उस जीव को भुगतना पड़ता है, उस किराएदार को भुगतना पड़ता है जो उस शरीर में रह रहा है। आइए, इसी के साथ आप सभी ने अपने बहुमूल्य समय का योगदान दिया है। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मालिक परम पिता से निवेदन करता हूँ, आप सभी पर, आप सभी के परिवार पर, आप सभी के मिलने वालों पर, रिश्तेदारों पर अपनी असीम रहमत बनाए रहे। आपका जो जीवन का लक्ष्य है उसको आप प्राप्त करें, ये समझ परम पिता आपको दें। और आपसे निवेदन है, परम पिता के इन दिव्य संदेशों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि एक सुंदर समय की स्थापना इस संसार में हो सके,
जो आपके भी जीवन का सुंदर बनाने का कारण बन सके और आने वाले जो आपके बच्चे हैं उनके लिए भी एक सुंदर माहौल तैयार हो सके। अन्यथा जहाँ शैतान भरपूर यत्न कर रहा है परमपिता की बनाई हुई सृष्टि में बिगाड़ पैदा करने का, अगर आपने भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर परमपिता की बनाई हुई सृष्टि में परमपिता की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाएंगी। इसलिए आप अपना भरपूर सहयोग प्रदान करें, अर्थात परमपिता के संदेशों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि परमपिता को चाहने वालों की शक्तियाँ, चाहने वालों की संख्याएं बढ़ती रहें, क्योंकि परमपिता के चाहने वालों में भी शक्तियों की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार से शैतान को चाहने वालों के अंदर शैतानी शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, ध्यान रहे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।